बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अमेरिका ने पाकिस्तान पर 5 मुख्तलिफ कंपनीज़ पर पाबंदियाँ लगाई हैं और ये पाबंदियाँ क्यों लगी हैं और ये पाबंदियाँ क्या लगी हैं और क्या इमरान खान को रहा ना करने की सज़ा मिली है। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि इसका जो है फैक्ट्स क्या हैं। तो सबसे पहले तो मैं ये आपको बता दूं कि ये पाबंदियां लगाने की जो बात है ये सिर्फ कल से शुरू नहीं हुई, या ये जब से ये रिचर्ड वाला मामला चला है ये तब से शुरू नहीं हुई। ये पाबंदियां लगाने का जो मामला है ये 2019, 20, 21 से ये सारी चलती आ रही है कि अमेरिका ने वार्न किया था पाकिस्तान में कुछ कंपनीज़ को, जो कि जैसे कह लें उन कंपनीज़ में शामिल हैं दी नेशनल डेवलपमेंट कॉम्प्लेक्स, NDC है, और अमेरिका के ख्याल में कि एटमी हथियार फैलाने का ख़तरा है और ये जो कंपनीज़ हैं ये एटमी हथियार बनाती हैं और अगर हम इन पर पाबंदियाँ नहीं लगाएंगे तो मज़ीद जो है एटमी हथियार फैलेंगे, जो कि मुल्क के लिए और दुनिया के लिए जो है अमन का बायस नहीं बनते। और इससे रिलेटेड ही कंपनीज़ हैं जो NDC को सपोर्ट करती है या इनको जो है चीज़ें या इससे रिलेटेड सामान मुहैया करती है, जिसमें है अख्तर एंड सन्स प्राइवेट कंपनी है, ये कराची की है और इस पर भी पाबंदी लगी है क्योंकि इसके बारे में ये है कि ये NDC को ये भी हथियार या सामान प्रोवाइड करती है। इसके अलावा है एफिलिएटेड इंटरप्राइज है या इंटरवेंशन है, ये लगी है और ये भी इस पे भी यही है कि ये सामान प्रोवाइड करती है NDC को। NDC बेसिकली एक बहुत बड़ी कंपनी है जो कि एटमी हथियार बनाती है, जिसमें हमारे मिसाइल वगैरह, जैसे आपको इन शॉर्ट और सादा लफ्ज़ों में बताऊं कि जो हमारे ट्रक जिस पर मिसाइल रख के बहुत एक 10-12 व्हील पर मुश्तमिल जो एक ट्रक बनाते हैं उसके ऊपर मिसाइल फिक्स किया जाता है, बेसिकली ये उस तरह के हथियार या उस तरह की बसेस या ट्रक ये वाली कंपनीज बनाती हैं और इनको जो हथियार है वो ये अख्तर एंड सन्स और एफिलिएटेड इंटरप्राइज और एक और है रॉकसाइड इंटरप्राइज, ये प्रोवाइड करते हैं सामान। तो इसलिए इन पर पाबंदी लगी है कि दुनिया में एटमी हथियार फैलाने का खतरा है और इसलिए इन पर पाबंदियां लगा रहे हैं। और सिर्फ पाकिस्तान में नहीं लगी, ये चाइना में भी लगी हैं और कुछ लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस चीज़ का क्रेडिट दे रहे हैं कि रिचर्ड ग्रीनल ने जो है इस चीज़ का ट्विटर को वो उसके बिहाफ पे जो ट्विटर पे जो ट्वीट जियो न्यूज़ ने किया या डिलीट हुआ या जो भी पिछले दिनों स्टोरी चली है और अभी भी चल रही है कि शायद उस वजह से है, लेकिन उस वजह से नहीं है। ये 2019, 20, 21 से ये मामला चलता आ रहा है और ये डिफेंस लेवल पे जो है ये चीज़ें चल रही हैं। तो इसी वजह से जो है ये पाबंदियाँ लगी हैं और इसका लेना देना बिल्कुल भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से नहीं है, क्योंकि आप लोगों को पता है अभी तो हुकूमत जो बाइडन की है और 20 जनवरी से जो है वो वाइट हाउस के और डोनाल्ड ट्रंप को इख्तियार मिलेंगे, जो है मतलब कि पब्लिकली या फिर जैसे भी आप कह लें कि जो व्हाइट हाउस में डोनाल्ड ट्रंप उधर चला जाएगा या फिर सारे इख्तियारात के जो मालिक हैं वो तो 20 जनवरी से है ना, अभी तो नहीं, अभी तो सब सारे इख्तियारात का मालिक फिलहाल जो बाइडन है और पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट और नू लीग के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं उसके, तो ये पाबंदियां तो फिर नहीं लगनी चाहिए थी ना। तो ये लेकिन बेसिकली ये पाबंदियां लगने की वजह 2019, 20, 21 से मामला चलता रहा है, ये कोई 1-2 दिन की स्टोरी नहीं है। तो इसलिए ये तो आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि ये पाबंदी किस वजह से लगी है। और क्योंकि रिचर्ड ग्रीनल का जो मसला चल रहा है या जो ट्वीट डिलीट किया जियो न्यूज़ ने, और जियो न्यूज़ ने क्या ट्वीट किया ये मैंने आपको पहली वीडियो में भी बताया कि जियो न्यूज़ ने एक ट्वीट किया कि हम जिन्स प्रस्त जो है रिचर्ड ग्रीनल को डोनाल्ड ट्रंप ने अपना एलची मुकर्रर कर दिया है। ये एक ट्वीट था जियो न्यूज़ का। तो इसमें अब सवाल ये है कि रिचर्ड ग्रीनल तक कैसे पहुंचा। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वर्कर्स थे वो उठा के इस ट्वीट को लेके रिचर्ड ग्रीनल के पास और उसे कहा कि देखें ये इस्टेब्लिशमेंट का मीडिया है या ये नून लीग की जो हुकूमत को सपोर्ट करता है मीडिया, तो ये आप लोगों के खिलाफ ये बात कर रहा है क्योंकि वो इमरान खान को रहा नहीं करवाना चाहते और आप लोग वो खिलाफ हैं और आप लोग जो है इसका साथ देते हैं इस वजह से। तो रिचर्ड ग्रीनल ने इस पे क्या किया, उसने चूँकि माजी में भी रिचर्ड ग्रीनल जो है इस पे ट्वीट कर चुका हुआ है कि फ्री इमरान खान, तो इस ट्वीट को सहारा बनाते हुए जो जियो न्यूज़ ने किया था कि हम जिन्स प्रस्त रिचर्ड ग्रीनल को डोनाल्ड ट्रंप ने अपना एलची मुकर्रर कर दिया है, तो रिचर्ड ने फिर इसको रीट्वीट किया और टैग किया जियो न्यूज़ उर्दू को और कहा आई विल से अगेन फ्री इमरान खान। और फिर कुछ हैं राइटर्स हैं जिसमें रियन ग्रीम वगैरह हैं, तो उन्होंने कहा कि ये जो जियो न्यूज़ है इसको फंडिंग यूएसएड भी करता रहा है, यूएसएड है मे बी कोई अदारा इधर अमेरिका में जो कि अमदाद देता रहा है या फंडिंग करता रहा है जियो न्यूज़ को माजी में, और यूएसएड इसे फंडिंग करता रहा है
रियन ग्रीम है राइटर, उन्होंने उसी ट्वीट किया रिचर्ड ग्रीनर को। तो फिर रिचर्ड ग्रीनर ने उस पर अपना मौक़िफ़ दिया कि नॉट फॉर लॉन्ग, कि करता रहा है नॉट फॉर लॉन्ग, लेकिन अब नहीं। तो अब देखना तो ये है कि क्या अमदाद ये बंद हो जाती है या ये चलती रहती है जियो न्यूज़ की। तो सवाल तो बहुत सारे हैं, लेकिन ये कि लगता यही है कि अमदाद बंद हो जाएगी जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप आए। और बहुत सारे सहाफ़ी हमारे इमरान रायस खान भाई हैं हमारे, वो भी, और भी इसके अलावा बहुत सारे जो हैं इंटरनेशनल मीडिया पर भी लोग क्लेम कर रहे हैं कि जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप की हुकूमत आएगी तो पाकिस्तान में भी सियासी सूरत हाल तब्दील हो जाएगी और एटमॉस्फेयर जो है अब की निस्बत ठंडा होगा और हालात तब्दील होंगे। इसके लिए उन्होंने कहा है कि अमेरिका से एक बहुत बड़ी कॉल आएगी और वो कॉल जो है वो पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल को तब्दील कर देगी। लेकिन देखते ये हैं कि क्या ये चीज़ें चेंज हो पाती हैं कि नहीं, लेकिन ये वक्त ही बताएगा। तो देखते हैं, लेट्स सी। उम्मीद करती हूँ आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। तो नेक्स्ट व्लॉग तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।